प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में भाग की संक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, बराबर हिस्सों में बांटने की क्रिया को भाग करना कहते हैं। आइए भाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानते हैं। मान लीजिए हमें भाग करना है, 56 में 8 से भाग देना है। 56 में 8 से भाग देना है आपको। तो आइए भाग देते हैं इसको। तो 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ये आपका हो गया 56। क्या है? इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड। DIVIDEND। यानी जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। अंग्रेजी में इसको डिविडेंड कहा जाता है। और जिससे भाग दिया जाता है, यानी 8 से यहां पर भाग दिया गया है, तो इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिवाइजर कहते हैं। VIVISOR। तो भाजक को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर। और भाग देने के बाद जो हमको प्राप्त होता है, आंसर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं भागफल। भागफल। यहां पर 8 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, 56 प्राप्त हुआ, घटाने पे 0 आया, तो 7 क्या हो जाएगा? भागफल। और भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं कोसेंट। QUOTIENT। भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं कोसेंट। और यहां पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जैसा कि यहां पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, शेषफल 1 2 3 4 भी प्राप्त हो सकता है, जैसा आपका भाग हो। तो ये शेषफल जो होता है, नीचे जो प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। और शेषफल को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। REMAINDER। रिमाइंडर। तो इस प्रकार से ये भाग से जुड़े कुछ शब्द हैं। भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य या डिविडेंड कहते हैं। भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, अंग्रेजी में इसको डिवाइजर कहते हैं। भाग देने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं, इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। और जो शेषफल प्राप्त होता है भाग देने के बाद, जो नीचे शेष रह जाता है, उसको हम शेषफल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर कहते हैं। आइए पूर्णांकों की भाग की संक्रिया के विषय में आगे कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। पूर्णांकों में भाग की संक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए इनको समझते हैं। तो पहला बिंदु है, यदि भाज्य और भाजक समान चिन्हों अर्थात दोनों धन अथवा दोनों ऋण के हों तो भागफल धनात्मक होता है। यानी भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्हों के हों तो भागफल धनात्मक होता है। आइए उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए आपको 27 में भाग देना है 3 से, तो यहाँ पे 27 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 9 27 होता है, यानी 9 भी धनात्मक आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आइए भाग देते हैं। 16 में भाग दीजिए आप 4 से। अब ऋणात्मक चिन्ह का उदाहरण ले लेते हैं। ऋण 16 में भाग देते हैं ऋण 4 से, दोनों ही ऋणात्मक हैं।
तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 को 16 हो जाएगा। और ऋण ऋण का भाग जो होता है धन होता है, यानी जब दोनों ही समान चिन्ह हो भाज्य और भाजक के, तो भागफल क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है। आइए दूसरा बिंदु देखते हैं। यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हों तो भागफल ऋणात्मक होता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 15 में भाग दें हम ऋण 5 से, तो 5 का पहाड़ा 3 बार आप पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15 प्राप्त होगा। लेकिन 15 धनात्मक है और 5 ऋणात्मक है, तो यह ऋण और धन का जो भाग होता है वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। यानी दोनों विपरीत चिन्हों के हैं, तो हमें भागफल क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। आइए तीसरे बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है भागफल 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यदि हम 5 में 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 यानी भागफल 1 प्राप्त हो गया। 25 में आप 25 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो 1 से भाग देते हैं। आइए मान लीजिए आप 28 में 1 से भाग देंगे तो आपको भागफल क्या प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा। यानी किसी भी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में वही पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। पूर्णांक शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग करने पर भागफल शून्य आता है। यानी शून्य में यदि किसी शून्येतर यानी शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य पूर्णांक से भाग दें हम, यानी 0/8 ये प्राप्त हो जाएगा शून्य। शून्य में अगर आप भाग देंगे, मान लीजिए 51 से आप भाग दे रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी पूर्णांक से अगर भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल के रूप में शून्य प्राप्त होगा। आइए आखिरी बिंदु हम देखते हैं। किसी पूर्णांक में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। यानी किसी भी पूर्णांक में आप शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पूर्णांक ऋण 15 है, इसमें हम शून्य से भाग दें तो यह क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी शून्य, किसी भी पूर्णांक में शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। किसी भी पूर्णांक में शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। तो ये थे पूर्णांकों में भाग की संक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगले अध्याय को लेकर के जो पूर्णांकों में भाग की संक्रिया पर आधारित है, तो अगले अभ्यास को लेकर के एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।